राम रक्षा स्तोत्र भगवान राम, भगवान विष्णु के 7वें अवतार के सम्मान में लिखा गया है। यह एक शक्तिशाली स्तोत्र रक्षा कवच है, जिसे त्रेता युग के दौरान ऋषि बुद्ध कौशिका ने लिखा था। हिंदू आध्यात्मिक प्रथाओं में अत्यधिक महत्व रखता है। पंडितों व जानकारों का मानना है कि रामरक्षा स्तोत्र एक कवच की तरह कार्य करता है, जो न केवल नवग्रहों की अनुचित दृष्टि से लोगों की रक्षा करता है, विपत्ति का नाश करता है, वहीं ये गुरु यानी बृहस्पति ग्रह को अत्यंत लाभकारी बना देता है। वहीं इसका पाठ सावन में, नवरात्रि में, हनुमान जन्मोत्सव सहित कई विशेष अवसरों पर किया जाना विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि चूंकि भगवान शिव राम को अपना आराध्य बताते हैं, ऐसे में पूरे सावन में, विशेषकर सावन के गुरुवार में इसका पाठ करने से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। वहीं हनुमान जी श्रीराम के अन्य भक्त हैं, ऐसे में हनुमान जी के जन्मोत्सव में भी इसका पाठ विशेष मायने रखता है। दरअसल राम रक्षा शब्द का अर्थ है भगवान राम की सुरक्षा कवच, जो इसके कार्य को एक दिव्य ढाल के रूप में उजागर करता है, जो इसके पाठकों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करता है। राम रक्षा स्तोत्र को इसकी शक्ति के लिए पहचाना जाता है, जो इसे भक्ति के साथ जप करने वाले लोगों को दिव्य अनुग्रह, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करता है। इसमें ऐसी पंक्तियां हैं जो भगवान राम के गुणों, दिव्य गुणों और वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा करती हैं। भजन में भगवान राम को देवता के अवतार और धार्मिकता, करुणा और ज्ञान के मॉडल के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता के अनुसार राम रक्षा स्तोत्र का जप करने से कई लाभ मिलते हैं। यह भक्त को एक परिरक्षण आभा से घेरता है, जो उन्हें हानिकारक शक्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों से बचाता है। स्तोत्र को चिंता, भय और चिंता को शांत करने के लिए भी कहा जाता है, जिससे हृदय में साहस और शांति आती है। राम रक्षा स्तोत्र दुनिया भर के लाखों भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह अक्सर धार्मिक समारोहों, त्योहारों और भगवान राम से जुड़े शुभ अवसरों जैसे राम नवमी के दौरान सुनाया जाता है। भक्त अपने जीवन में भगवान राम का दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने के लिए दैनिक अभ्यास के रूप में इसका जाप भी करते हैं। दुनिया भर के लाखों भक्तों के दिल में राम रक्षा स्तोत्र के लिए एक विशेष स्थान है। यह अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और राम नवमी जैसे शुभ भगवान राम से संबंधित अवसरों के दौरान दोहराया जाता है। एक दैनिक अनुष्ठान के रूप में भक्त इसे अपने जीवन में भगवान राम के स्वर्गीय आशीर्वाद और दिशा का आह्वान करने के लिए कहते हैं। संस्कृत हिंदू शास्त्रों की प्राचीन भाषा स्तोत्र के गीतों को लिखने के लिए इस्तेमाल की गई थी, जो इसकी युग प्रसार की गहराई को जोड़ती थी। विभिन्न देशों और संस्कृतियों के भक्तों के बीच व्यापक समझ और पहुंच प्रदान करने के लिए इसका हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। राम रक्षा स्तोत्र लाखों लोगों के दिलों में बहुत अधिक श्रद्धा और भक्ति को प्रेरित करता है, चाहे इसे इसके आध्यात्मिक लाभ, स्वर्गीय संबंध के लिए दोहराया जाए या केवल भगवान राम के महान गुणों को जगाने के लिए। यह अभी भी एक समय प्रेक्षणित प्रार्थना के रूप में पूजनीय है, जो आंतरिक दृढ़ता, सुरक्षा और आध्यात्मिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हुए भगवान राम की सहायता और आशीर्वाद को सूचीबद्ध करती है। ऐसे समझें, राम रक्षा स्तोत्र इन हिंदी श्री राम रक्षा स्तोत्र हिंदी में रक्षा स्तोत्र पढ़ना शुरू करती हूँ। राम रक्षा स्तोत्र ऋषि कौशिक के द्वारा रचित है। इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के लिए भी किया जाता है। ओम इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद हैं। सीता शक्ति हैं। हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित हैं और पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके आलोकित नेत्र नए कमल दलों से स्पर्धा करते हैं, अर्थात जो कमल दलों से भी सुंदर नेत्र वाले हैं, जो प्रसन्नचित हैं,
जिनके बाएं अंग में बैठी सीता के मुख कमल से मिले हुए हैं तथा जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है, उन अजान बाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम का मैं ध्यान करती हूँ। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के समान श्याम वर्ण वाले, कमल नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके जो अजन्मा हूँ, अर्थात जिनका जन्म न हुआ हो, जो प्रकट हुए हों एवं सर्वव्यापक, हाथों में खड्ग, तुणीर, धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण करके मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा कर, कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यक्ष रक्षक मेरे घ्राण यानी कि नाक की रक्षा करें और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विधा निधि रक्षा करें, भरत वंदित मेरे कंठ की रक्षा करें, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की महादेव का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम रक्षा करें। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करें, हृदय की जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले, मध्य भाग की खर राक्षस के वध करता और नाभि की जाम्बवान के आश्रयदाता रक्षा करें। मेरी कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और सभी रघुओं में उत्तम और राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम मेरी जांघों की रक्षा करें। सेतु का निर्माण करने वाले मेरे घुटनों की, दशानन का वध करने वाले मेरी अग्रजंघा की, विभीषण को ऐश्वर्य देने वाले मेरे चरणों की और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छगन वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भक्ति और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। जो राम नाम से सुरक्षित जगत पर विजय करने वाले इस मंत्र को अपने कंठ में धारण करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। स्वप्न में बुद्ध कौशिक ऋषि को भगवान शिव का आदेश होने पर बुद्ध कौशिक ऋषि ने प्रातः जागने पर इस स्तोत्र को लिखा। जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर हैं, वही श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो युवा, सुंदर, सुकुमार, महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली रघुश्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने में समर्थ हमारी रक्षा करें। संघान किए, धनुष धारण किए हुए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त तुणीर धारण किए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे आगे चले। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड्ग, धनुष बाण धारण किए हुए युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान शिव का कथन है कि श्री राम दाशरथी, शूर, लक्ष्मणाचुर, बलि, काकुतस्थ, पुरुष, पूर्ण, कौशल्य, रघुतम, वेदांत वेद, यज्ञेश, पुराण, पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान और श्री अप्रमेय पराक्रम आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण के बड़े भाई रघुवर, सीता जी के पति, काकुतस्थ
राजा के वंशज, करुणा के सागर, गुण निधान, ब्राह्मणों के प्रिय, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ के पुत्र, श्यामवरण, शांति स्वरूप, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव एवं रावण के शत्रु भगवान श्री राम की मैं वंदना करती हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधाता स्वरूप, रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करती हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भारत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करती हूँ और श्री राम के चरणों का वाणी से गुणगान करती हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करती हुई मैं उनके श्री चरणों की शरण लेती हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानती। जिनके दक्षिण में लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करती हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा युद्ध कला में धीर, कमल के समान नेत्र वाले रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार की श्री राम की शरण में हूँ। मन के समान गति और वायु के समान वेग वाले, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, वायु के पुत्र, वानर दल के अधिनायक श्री रामदूत हनुमान की मैं शरण लेती हूँ। मैं कविता मई डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करती हूँ। मैं सभी लोकों में सुंदर श्री राम को बार बार प्रणाम करती हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करती हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करती हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं है। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार करें। शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम नाम का सत्वन करता हूँ, राम नाम में ही रमण करता हूँ। श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण। तो दोस्तों, ये था श्री राम रक्षा स्तोत्र जो हमने आपको सुनाया। आप इस राम रक्षा स्तोत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए और अपने जीवन की रक्षा कीजिए। ये राम रक्षा स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि यदि आपका कोई अपना संकट में है और आप उसके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए उसका नाम लेकर भी ये राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसका जीवन संकट से बाहर आ जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना के भयंकर प्रकोप से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59,
बानवे, राम राम पचानवे, राम राम छियानवे, राम राम सतानवे, राम राम अठानवे, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 108, राम राम 108।